वेरी गुड मॉर्निंग। आप सबको बहुत बहुत स्वागत है एक दूसरे शनिवार मनीवार में। अब एक कल्चर बन चुका है, एक पैटर्न हो चुका है। हम हर शनिवार मिलते हैं और मनीवार की बात करते हैं। मनीवार यानी पैसों की बात करते हैं। इसी सीरीज में आज एक बहुत इंपॉर्टेंट, एक मॉडल, रोल मॉडल, कईयों के लिए इंस्पिरेशन आने वाले हैं। मैं जब तक उनको इनवाइट करूं, जब तक वो ज्वाइन करें, मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा फटाफट अपने रीजनल ग्रुप्स में, जितने भी ग्रुप्स में आप हैं उन सारे ग्रुप्स में फैला दीजिए कि आज एक बहुत पावरफुल, बहुत एनर्जेटिक, बहुत बहुत ऊर्जा के साथ संपन्न एक सेशन होने वाला है। आप ही में से एक है, पर आज वो आपसे अलग है। आप में से एक होते हुए भी उन्होंने अपने आप को कैसे अलग बनाया है, वो अपनी स्टोरी खुद बताएंगे, खुद अपनी कहानी बताएंगे आपको। एक इतनी पावरफुल शख्सियत जो इतनी सारी प्रॉब्लम्स, इतनी सारी समस्याओं से निकल के आज एक सक्सेसफुल, एक सफल एंटरप्रेन्योर, एक स्टार्टअप, एक फ्रीलांसर, एक सोलोप्रेन्योर बन चुके हैं। डॉक्टर विवेक बिंद्रा के साथ ज्वाइन करना उनके लिए एक मील का पत्थर साबित हुआ है। इस महीने यानी नवंबर 2023 में उन्होंने एक साल कंप्लीट किया है टीम डॉक्टर विवेक बिंद्रा के तौर पे, और इस एक साल में 80 लाख का रेवेन्यू कर चुके हैं। एक साल में 80 लाख का रेवेन्यू कर चुके हैं। जहां पे लोग अभी भी सोच रहे हैं, जहां पे लोग अभी भी सोच रहे हैं कि क्या पैसा कमाया जा सकता है विवेक सर के प्लेटफॉर्म से, क्या बड़ा बिजनेस में हम आके काम करें और हमको सफलता मिलेगी। आज ऐसी ही एक कहानी, एक ऐसी ही स्टोरी, खुद की जवानी वो खुद सुनाएंगे आपको। पॉइंट ये है कि अगर जिम्मेदारियां का बोझ आप पे आ जाए तो आपको रूठने और टूटने का वक्त नहीं मिलता। हमारे यहाँ कई सारे रूठे हुए, टूटे हुए लोग हैं, पर अगर जिम्मेदारी के बारे में सोचा जाए तो सर, जिनके जिनके पास जिम्मेदारी होती है उनको रूठने का और टूटने का वक्त नहीं होता। तो या तो आप रूठने का और टूटने का वक्त निकाल दो, यानी आप जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ लो, या तो जिम्मेदारियां निभा लो। टूटने और रूठने का वक्त आपको नहीं मिलेगा। तो मैं फिर से एक बार आपसे गुजारिश करूंगा सबसे कि फटाफट अपने रीजनल ग्रुप्स में मैसेज पोस्ट कर दो, फ्लायर डाल दो कि आने वाले हैं एक ऐसे योद्धा जिन्होंने अपनी सारी प्रॉब्लम्स को साइड करके, अपने सारे प्रॉब्लम्स को, सारी चिंताओं को साइड करके इतनी तेजी से काम किया है डॉक्टर विवेक बिंद्रा की टीम में कि आज वो 80 लाख रुपए का रेवेन्यू एक साल में कर गए और आगे भी करते चले जा रहे हैं। उनका उनका जो टारगेट है, उनका जो गोल है, वो 1 करोड़ का है। शायद इसी महीने या अगले महीने तक, मैक्सिमम दिसंबर यानी 2023 अंत तक 1 करोड़ क्रॉस कर जाएंगे। उनको भी भरोसा है, मेरे को भी भरोसा है, और पूरे बड़ा बिजनेस की फैमिली को भरोसा है। मैं बात कर रहा हूं सतीश जी की, पुणे से हैं, महाराष्ट्र पुणे से हैं। और सतीश जी की क्या कहानी बताऊं। एमबीए किया था उन्होंने आज से 11 साल पहले। एमबीए किया और उसके बाद एक नौकरी मिल गई उनको, जो साधारणतः होता है इंडिया में। आदमी बीबीए एमबीए करता है, बिजनेस की पढ़ाई करता है और एक छोटी सी नौकरी में संतुष्ट हो जाता है, खुश हो जाता है। पर ये संतुष्ट नहीं हुए, ये खुश नहीं हुए। 10 साल उन्होंने नौकरी की, जरूरतें ज्यादा थी, लोन हो रखा था उनके सर पे, तो उन्होंने एमबीए की पढ़ाई के बाद जो नौकरी की उसके साथ एक एमएलएम भी ज्वाइन कर लिया। पैरेलली दोनों 10 साल तक अपनी नौकरी को और अपने एमएलएम के बिजनेस को, दोनों को चलाते गए। पर शांति नहीं मिली, सुख नहीं मिला, क्योंकि उनकी जो खर्चे थे वो उनके इनकम से ज्यादा थे। लाखों रुपए का लोन, लाखों रुपए का कर्जा उनके सर पे था। ठीक एक साल पहले 2022 नवंबर में डॉक्टर विवेक बिंद्रा का एक यूट्यूब पे वीडियो देखा उन्होंने। आईबीसी, इंडिपेंडेंट बिजनेस कंसल्टेंट का मॉडल सुना, मॉडल समझा, बहुत अच्छा लगा। विवेक सर को तो फॉलो करते ही थे, पर ये मॉडल उनको बहुत अच्छा लगा, बहुत प्यारा लगा। होप लगी उनमें कि कुछ ना कुछ हो जाएगा। 2022 नवंबर के महीने में उनकी जेब में पैसे नहीं थे। 50,000 रुपये लगना था आईबीसी बनने के लिए, उनको 50,000 रुपये देना था। उनकी जेब में पैसे नहीं थे। 15% इंटरेस्ट में बाजार से पैसा उठाया। आज भी हमारे यहाँ कई कस्टमर सोचते हैं, बोलते हैं कि सर मेरे पास तो पैसा ही नहीं है। इनके पास भी पैसा नहीं था, सतीश जी के पास भी पैसा नहीं था, पर दम था, हिम्मत था, जज्बा था, जिम्मेदारी थी। इसीलिए टूटने और रूठने का तो इनके पास वक्त ही नहीं था। बाजार से 50,000 रुपये उठाया और आईबीसी बन गए। 2 महीने कुछ नहीं कमाया, मगर 2 महीने रगड़ के सीखा, रगड़ के लर्निंग ली, रगड़ के सीखा, रगड़ के लर्निंग ली। और जब 2 महीने बाद
इनको कमीशन आई, इनका जो प्रॉफिट आया, इनका जो इंसेंटिव आया बड़ा बिजनेस से, वो 1,50,000 रुपए था। चकरा गए कि इतना कमाना पॉसिबल है बड़ा बिजनेस की टीम में। इन्होंने अपनी नौकरी छोड़ दी, एमएलएम का काम रोक दिया और फुल टाइम डॉक्टर विवेक बिंद्रा के साथ मिल गए, फुल टाइम काम करना शुरू कर दिया। और इसीलिए आज 1 साल के अंदर 80 लाख रुपए का रेवेन्यू करके बैठे हैं और आने वाले दिनों में 1 करोड़ से ऊपर जाने वाले हैं। तो आज हम बात करेंगे सतीश जी से, उन्हीं की जुबानी सुनेंगे कि कैसे किया उन्होंने ये 80 लाख का सफर तय, कैसे 1 लाख 1 साल में 80 लाख से ज्यादा रेवेन्यू करने का जज्बा उन्होंने हासिल किया। 3 बजे रोज सुबह उठते हैं, रोज सुबह 3 बजे उठ के 2 घंटा सिर्फ और सिर्फ कंटेंट कंज्यूम करते हैं विवेक सर का, सिर्फ और सिर्फ लर्निंग पे ध्यान देते हैं, कंसिस्टेंट है, रिटमिस हम कहते हैं, वो रिटमिस को फॉलो करते हैं। रोज सुबह 3 बजे उठ के 5 बजे तक अगर लर्निंग पे कोई फोकस करता है, फिर तैयार होकर काम पे लग जाता है, तो 80 लाख, 8 करोड़, 80 करोड़, 800 करोड़ इस तरीके की शख्सियत के लिए बहुत आसान है, बहुत ईजी है। मैं ज्यादा कॉन्टेक्स्ट सेट नहीं करूंगा, अब उन्हीं की जबानी आप सुनेंगे। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा सतीश जी से, सतीश जी अगर आप इस समय सिस्टम पे हैं, लाइन पे हैं, तो प्लीज अपने आप को अनम्यूट करिए और बताइए कि ये जो जर्नी आपकी रही कितनी पावरफुल रही और क्या मंत्र है आपका सक्सेसफुल बिजनेसमैन बनने का, सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बनने का। ओवर टू यू सतीश सर। थैंक यू सो मच हर्ष सर, थैंक यू सो मच। बहुत जबरदस्त तरीके से इंट्रोडक्शन, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। भैया, ये इंजन को गर्म होने में 2 मिनट लगते हैं बस। मुझे एक्साइटमेंट चाहिए चार्ट में सब लोगों की। गुड मॉर्निंग, क्या आप रेडी है कुछ सीखने के लिए? चैट में चाहिए भैया, तुरंत मुझे दिखाई देता है यहाँ पे। और आज का सेशन है ना, पावरफुल होने वाला है, पावरफुल करंट आ जाएगा आपके अंदर। यस यस, राहुल सर का मुझे मैसेज आया, ग्रेट, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। आग के गोले बेले फेंको, बम वाले फेंको, जो भी फेंक रहे वो फेंको भैया, एक बार मुझे गर्म होने दो। गर्म हो गई मशीन, इसका माइकल लाल भी इस मशीन को ठंडा नहीं कर सकेगी, क्योंकि मैं ये थियोरेटिकल नॉलेज नहीं देने वाला। ध्यान से देखना गजेंद्र पटेल जी, सतीश वो प्रैक्टिकल बताएंगे बड़ा बिजनेस के अंदर कामयाब कैसा बनना है और मैं क्यों बनाऊ। यस, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, ग्रेट, सुपर, क्या बात है, फंटास्टिक। बबर सिंह जी, ऋषि जी, अजिंक्य वैरागर, वेरी गुड, गुड मॉर्निंग। यस यस, यानी कि आप लोग रेडी है। दोस्तों अभी ना, कोई भी मैं एक्सपर्ट स्पीकर नहीं हूं, पहला मैं भी आपके जैसा हूं, नॉर्मल इंसान हूं, लेकिन एक आग थी, फायर थी लाइफ में कुछ बड़ा करने की। मैं थोड़ा सा मेरा इंट्रोडक्शन करके देता हूं और मैं स्टार्ट करता हूँ इस जर्नी को। मेरा नाम सतीश शुमा, बाई क्वालिफिकेशन मैंने एमबीए किया और मैं पुणे से हूँ। दोस्तों ध्यान से सुनना, बहुत सारे लोग बोलेंगे हमारा बिजनेस नहीं होता, हमारा धंधा नहीं होता, तो इस चीज को ध्यान से सुनना। जॉब कर रहा था मैं, 10 साल जॉब कर रहा था, मेट्रो जैसी जगह पे रह रहा था। माँ और पिताजी दोनों अनपढ़ है, पढ़ा लिखा एक आदमी था, मैं सिंगल, लेकिन जज्बा तो कुछ बड़ा कर दिखाने का। जॉब किया मैंने, बहुत पैशनेटली जॉब किया, लेकिन मोहित भाई ध्यान से देखना, जॉब में क्लैरिटी आई थी कि लाइफ में मैं आमिर नहीं बन सकता। आकाश धोत्रे जी, एक क्लैरिटी थी, जॉब में मैं आमिर नहीं बन सकता। मैं ढूंढ रहा था क्या करूं क्या नहीं करूं। जॉब के साथ साथ मैंने 10 साल, भैया यहाँ पे 2 महीना बिजनेस में पैसा नहीं आता तो लोग वो मेंढक जैसी छलांग लगा दी इस कंपनी से उस कंपनी में। आई एम नॉट डफर, आई एम नॉट स्टूपिड, आई एम ए चैंपियन, आई एम ए टाइगर। 10 साल एमएलएम किया, लेकिन मैंने कंपनी चेंज नहीं की थी। मुझे मालूम था सीखना पड़ता है। अगर खुद के अंदर काबिलियत आ गई ना, सबसे झक मार के अपने पीछे आएगी। काबिलियत चाहिए दोस्तों, महेंद्र भाई, संजय गुप्ता जी, काबिलियत चाहिए इंसान के अंदर। और मैं ढूंढ रहा था, थैंक गॉड शिरडी वाले साईं बाबा ने मेरी बात माननी सुन ली, वेग सर जैसी गुरु मिल गई, बड़ा बिजनेस जैसा प्लेटफॉर्म मिल गया, और मैंने पूरी की पूरी होल सोल लाइफ को ट्रांसफर कर दिया एक सक्सेस की तरफ। दोस्तों मैं जो बताने वाला हूं ना, अभी तो मैं सिर्फ कनेक्ट कर रहा हूं आपको, क्योंकि जो चीज मैं बताने जा रहा हूं ना, मैं पहली स्टोरी बताने वाला हूं मेरी। और ये ऐसे नहीं है कि कुछ भी हवा में फेंक रहे हैं, बोल बच्चन कर रहे हैं, इनका काम है नहीं भैया।
ग्राउंड लेवल पे मैंने काम किया है। देखो मैंने बड़ा बिजनेस ज्वाइन किया, लिटरली बता रहा हूँ, साईं बाबा की कसम खा के बोल रहा हूँ, बड़ा बिजनेस को ज्वाइन करने के पास मेरे मेरे ज्वाइन करने के लिए मेरे पास पैसा नहीं था। एक साहूकार थे, उनके पास से मैंने 50,000 रुपए बैच के ऊपर लिया। ध्यान से सुनना, 5 मिनट के अंदर स्टोरी खत्म करूंगा। 7,500 रुपए बैच था। मुझे मालूम था पहले भी मेरे पास बैच का पैसा था, पहले भी कर्ज में था और मैं और ज्यादा गड्ढे में गिरने वाला था, लेकिन मुझे वेग सर के ऊपर भरोसा था कि वेग सर ऐसी पर्सनालिटी हिंदुस्तान में आज के डेट में, अगर सामने वाले ने यानी कि आप और हम लोगों ने 100% सबमिशन कर दिया, सक्सेस गारंटेड है, मुझे कन्विक्शन था। तो मैंने ज्वाइन किया, 2 महीना बिजनेस जॉब के साथ साथ किया, कुछ हो नहीं रहा था, पेट का पानी भी नहीं हिल रहा था, कर्जा बढ़ रहा था। और जो 10 डेट की सैलरी थी ना, 10 तारीख को होती है, 5 तारीख को होती है, वो होने लगी 15 तारीख को डिले होने लगी। तो मैंने फुल फोकस लर्निंग किया। दोस्तों जब तक अपने ब्रेन को या कुल्हाड़ी को धार नहीं लगाएंगे ना, कुछ नहीं होगा दोस्तों। अगेन बोल रहा हूँ, मैं आपको मोटिवेट करने के लिए नहीं आ रहा हूँ, मैं आपको इंस्पायर करने के लिए आया हूं। मोटिवेशन हालांकि मोटिवेशन 2 दिन की हो जाएगी, चल जाएगी, इंस्पिरेशन अंदर से होती। क्यों करना मुझे भी एक सर के साथ करियर। मैंने उस टाइम पार्ट टाइम में किया 2 महीना, लेकिन मुझे लगा कि कुछ हो नहीं रहा। दोस्तों ध्यान से सुनना मैं जो बोल रहा हूँ। सतीश जी का आई गेस वीडियो हैंग हो गया है, नेटवर्क का थोड़ा इशू आ रहा है। पर कोई बात नहीं, सतीश जी की लाइफ में भी काफी सारे इश्यूज आए थे। अभी वो कहानी सुना रहे थे और दोबारा सुनाने आएंगे। पर एक और छोटा सा किस्सा सतीश जी का बता दूं। नवंबर के महीने में जब सतीश जी ने बड़ा बिजनेस ज्वाइन किया एज इंडिपेंडेंट बिजनेस कंसल्टेंट, इन्होंने सॉलिट्यूड लेना सोचा। सॉलिट्यूड यानी परिवार से दूर जाके काम करना। पता नहीं क्या उनके दिमाग में था। और एक बात बताऊं, उस समय उनके परिवार में उनकी वाइफ एक्सपेक्टेड थी। 5 महीने के एक्सपेक्टेशन पे वाइफ को छोड़ के, परिवार को छोड़ के, वो चल दिए सफलता की सीढ़ी पे चढ़ने के लिए। ये बहुत बड़ी महान काम नहीं है, मगर उन्होंने सोचा सॉलिट्यूड में काम करेंगे और सफल हो जाएंगे। चले गए बाहर अकेले काम करने, काम शुरू कर दिया बड़ा बिजनेस का। बड़ा बिजनेस के साथ जुड़ गए, बड़ा बिजनेस के साथ काम शुरू कर दिया उन्होंने। और बीच में बीच में उनके भाई की शादी हुई, बीच में उनका बेबी हो गया फरवरी के महीने में। पर वो वापस नहीं आए। उन्होंने प्रण लिया था, उन्होंने ठान लिया था कि मैं जब वापस आऊंगा तो एक सफल, एक सक्सेसफुल फादर बन के आऊंगा, एक सक्सेसफुल भाई बन के आऊंगा, एक सक्सेसफुल हस्बैंड बन के आऊंगा। एक मिशन पे थे वो, एक मिशन पे, सफलता के मिशन पे। इच्छा तो उनकी भी की होगी बहुत कि मेरा बेटा हुआ है, मेरा घर में बच्चा हुआ है, मैं जाऊं, मैं देखूं, अच्छा लगता है। इच्छा तो उनकी भी हुई होगी, जब उनके छोटे भाई की शादी हो रही थी, इच्छा तो उनकी भी हुई होगी कि छोटे भाई की शादी में जाऊं, मैं डांस करूं, मैं वहां खाना खाऊं, मैं लोगों से मिलूं, बातें करूं, हंसूं, खेलूं। पर नहीं, सफलता, फोकस। विवेक सर हमेशा कहते हैं कि एकह, जब भी आप कोई काम करें तो एकह के साथ करें। यानी एक अर्जुन की तरह। अर्जुन जब तीर चला रहा था चिड़िया की आंख पे, तो उसको सिर्फ और सिर्फ चिड़िया की आंख दिखाई दे रही थी। उस वृक्ष पे, उस पेड़ पे उसको और कुछ नहीं दिखाई दिया सिवाय चिड़िया की आंख के। बिल्कुल अर्जुन सर। की तरह वो एकहा आप में है। आप में है वो एकहा अर्जुन की तरह। अगर आप में एकहा है तो कहीं ना कहीं आप भी सक्सेसफुल होने वाले हैं। और मुझे मालूम है डॉक्टर विवेक बिंद्रा की टीम में ज्वाइन करने का मकसद ही है कि आप सफल हो जाए, आप सक्सेसफुल हो जाए। सतीश जी का लाइन, सतीश जी जब तक कनेक्ट होते हैं मेरे सर यस, आई को। एम ऑडिबल। ओके, थैंक यू सतीश जी। सो मैं फिलर की तरह काम कर रहा था। सतीश जी, ओवर टू यू अगेन। यस यस यस। देखो दोस्तों, ऐसी बात टेक्नोलॉजी की वजह से तो आती रहेगी, ये जिंदगी है यार।
अप्स एंड डाउन तो आता रहेगा, जो आपके हाथ में नहीं ना वो कंट्रोल नहीं कर सकते। हार नहीं माननी दोस्तों, याद रखना। तो मैंने डिसीजन लिया था, लाइफ में कुछ बड़ा करना था, और मैंने उस टाइम, मैं पुणे से दोस्तों मैं सीहोर गया था। मैं क्या बताऊं दोस्तों, इतनी ठंड रहती है ऐसे टाइम में। मैं सुबह 3 बजे उठता था। ध्यान से सुनना मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे बहन, हाथ जोड़ के बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनना। आपका बिजनेस कभी भी जिंदगी में 4-5 लाख के नीचे नहीं आएगा। मैं गारंटी लिखवा के दे रहा हूँ, जो मैं बोलने वाला हूँ करो। सोनू, प्रिया जी, योगेश कुमार जी, मैं सुबह 3 बजे उठता था, और मुझे, मैंने एक पनिशमेंट दिया था खुद को। ठंडे पानी से मैं नहाता था सुबह 3 बजे। ये चीज ना, आप किसी को भी पूछ लीजिए, मैंने किया। 200-250 रुपए का हीटर मैं भी ला सकता था। मैं बोला नहीं, कुछ तकलीफ खुद को देना है। खुद को बहुत तीसमार खान समझते हैं ना सतीश तू, अभी तकलीफ देना है, कुछ है दम तो करके दिखाना। आकाश कराड़ा जी, क्या बताओ, हर सर मैंने ऐसा करके 3-4 महीना बहुत ठंड पानी से नहाया। लेकिन मैंने सुबह 3 बजे नहा धो के सारी रेडी करके 3:30 बजे से मैंने लर्निंग स्टार्ट किया। 7 बजे तक मैं लर्निंग करता था दोस्तों। इतना लर्निंग किया, बड़ा बिजनेस कम्युनिटी एप्लीकेशन के अंदर इतना खसना है। अगर वो भी किया ना, जिंदगी में आपकी नेक्स्ट जनरेशन भी जॉब नहीं करेगी। आई प्रॉमिस यू। अच्छा जी, नहीं करेगी। नॉलेज किया मैंने। मैंने फर्स्ट कॉल मेरी सुनी। मैंने बहुत लर्निंग किया, क्योंकि बार बार मैंने सुना है, लर्निंग के बाद अर्निंग होगी, तो लर्निंग इंपॉर्टेंट है। बहुत किया। और मेरी वाइफ ने एक दिन बोला था, देखो मेरी वाइफ में को मैं छोड़ के गए थे ना, मेरे अड़ोस पड़ोस यार रिश्तेदार सब ने बोला था, तेरा हस्बैंड 5वें महीने में, मेरी वाइफ प्रेग्नेंट थी, मैं उसको छोड़ के गया था ना, सारे लोग उसके कान भर रहे थे, तो उससे प्यार नहीं करता, तो उससे मोहब्बत नहीं करता। ऐसा कोई हस्बैंड होता है जो बेबी को छोड़ के जाते हैं प्रेगनेंसी के समय में? तो देखो यार, अगर किसी ने कान भर दिया तो वो तो इंसान है ना। तो मेरी वाइफ भी कभी कभी बोलती थी, आप क्यों गई हो, आ जाओ, नहीं चाहिए पैसा भी, अभी आधी खाएंगे लेकिन ठीक रहेंगे। मैं बोला नहीं प्रिया, होता था इमोशनल यार, हस्बैंड वाइफ का रिलेशन है, इमोशनल नहीं होगा तो क्या होगा। उसमें मेरी एक बच्ची भी थी, उनको छोड़ के गया था, और लिटरली बताओ, मैं जब सीहोर गया था, 1 रुपए मेरी वाइफ को नहीं देके गया था। वो खिचड़ी बना के खाती थी कुछ दिन तक, मुझे मालूम है। लेकिन आप थी, मेरी वाइफ ने एक स्टेटमेंट दिया था बातों बातों में, गए आप जीरो बन के, आपको वापस आना है हीरो बन के। नीरज भाई ध्यान से सुनना, बड़ा बिजनेस की पहली ट्रिप गोवा, सतीश मॉक क्वालिफाई। पवन शुक्ला जी, बड़ा बिजनेस की दूसरी ट्रिप दुबई, सतीश मॉक क्वालिफाई। बड़ा बिजनेस की तीसरी ट्रिप गोवा प्लस, सतीश मॉक क्वालिफाई। बड़ा बिजनेस के अंदर 7.5 लाख रुपए कर्जा चुकाया। बड़ा बिजनेस के अंदर इतना पैसा है, बस आपके अंदर दम होना चाहिए वो पैसा खींचने का। दोस्तों, भगवान के मंदिर में जाते हो आप, पांडे जी, 20-30 रुपए के नारा लेते हो, लेकिन 10 बार हिला के देखते पानी है या नहीं है उसके अंदर। तो दोस्तों, बड़ा बिजनेस आपको हिला के रखेगा नहीं रखेगा, थोड़ा सा आपके अंदर कितना पानी है। अगर आपके अंदर दम है, आपके अंदर पानी है ना, बड़ा बिजनेस से आप पैसा खींच लेंगे। और मैंने एक चीज ठानी, बड़ा बिजनेस के अंदर पैसा बहुत है। अभी वहां से मग्गे भर के लाना, जग भर के लाना, चम्मच लेके भर के लाना है, मेरे ऊपर डिपेंड है, आपके ऊपर डिपेंड है। सतीश हमने ठान लिया भैया, डायरेक्ट बोरिंग बटन दबाना है, पाइपलाइन डायरेक्ट सीधा अपने घर पे। क्यों? क्योंकि इतना बड़ा प्लेटफॉर्म भैया। मैंने 10 साल काम किया है मार्केट में, और 10 साल एमएलएम किया है। मुझे मालूम है मार्केट में कितना धक्का खाना पड़ता है। मुझे मालूम है मार्केट में 20-25 हजार करने के लिए कितना यस सर, नो सर, यस सर, नो सर करना पड़ता है। हाँ जी करना पड़ता है। नेहा जी, रवि बोरुडी जी, हाँ जी यस सर, नो सर करना पड़ता है। और जे जो चीज चाहिए वो जॉब में कभी नहीं मिलेगी दोस्तों। अगर ऊपर वाले की मर्जी, उसके बिना पत्ता नहीं हिलता दोस्तों। अगर बड़ा बिजनेस मिला है ना, सोना हाथ में मिला है, इसको पित्तल मत बना देना दोस्त। अगर पित्तल बना दिया तो गलती है आपकी, सोना बना दिया तो हमारे जैसी लाइफ आपकी सोने जैसी। एज अ करियर हम लोग कर रहे हैं बिजनेस, हस्बैंड वाइफ बिल्ड कर रहे हैं बिजनेस। क्यों? क्योंकि मैंने देखा है मेरे सामने, यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने करोड़पति बने, और ये प्लेटफॉर्म हर एक को करोड़पति बनने का अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं। बस लर्निंग जो ज्यादा करेगा वो ज्यादा पैसा कमाएगा। स्ट्रगल क्या हुआ, स्ट्रगल छोड़ो, ये तो कुछ नहीं था, स्टोरी में इसके लिए बता रहा हूँ, आपको पता चलेगा। उसी टाइम मेरे कजन ब्रदर की शादी थी, मैं नहीं गया था। 14 दिसंबर को मेरी एनिवर्सरी होती है। मैं इमोशनल होकर मेरे वाइफ के पास नहीं चला गया, एनिवर्सरी सेलिब्रेशन करेंगे नहीं, मैं अपना फ्यूचर बिल्ड कर रहा था। क्योंकि ये चीज बड़ा बिजनेस के अंदर किसी को मालूम ही नहीं, मुझे ऐसा प्लेटफॉर्म मिला नहीं था जहाँ पे मैं लोगों को इंस्पायर कर सकूं, जहाँ पे मैं लोगों को हौसला दे सकूं, अरे यस यू कैन डू इट, आपके अंदर दम है। उसी दौरान 2 फरवरी को मेरी वाइफ का जन्मदिन होता है दोस्तों। मैं नहीं गया था, मैं सीहोर में था।
और साईं बाबा की कृपा थी, साईं बाबा का गिफ्ट था मुझे। 2 फरवरी को मुझे लड़का पैदा हुआ था। नहीं गया था मैं, सेम डेट पे मेरे वाइफ का जन्मदिन और मेरे बच्चे का जन्मदिन एक दिन पे, नहीं गया था मैं, क्योंकि मेरे वाइफ ने बोला था गए जीरो बन के आना हीरो बन के। सुशील तिवारी जी, राजेंद्र भाई, प्रीति सिंह जी, ध्यान से सुनना। बिल्ड करा था अपना फ्यूचर को, बिल्ड करा था। मुझे मालूम था कर्जा बहुत हुआ है, मुझे मालूम था जब रिटर्न जाऊंगा ना, सामने वाला बोल ना सके कि सतीश तेरी औकात क्या है। लोगों ने मुझे ताना मारा था, लोगों ने मेरी औकात निकली थी दोस्तों। सारा मैंने जो टेंशन था ना, सारा मैंने जो जोश था, होश था ना, बड़ा बिजनेस में काम किया मैंने, जसवंत साहब, काम किया और सक्सेस हासिल किया मैंने। यहाँ से विवेक कुमार जी, सक्सेस हासिल की। और ये चीज नहीं थी, दुबई जाने से पहले 8 दिन मेरे साथ क्या हुआ था मैं बता रहा हूँ, अभी किसी को मालूम नहीं, मैं आज बता रहा हूँ। ये विवेक सर तक पहुंचा दीजिए प्लीज, केस स्टडी बनेगी ना, लोग इंस्पायर हो जाएंगे। दुबई जा रहा था दिवाली में, दुबई जाने की पूरी तैयारी वियारी कर रहा था, ड्रेस ब्रेस ले रहा था, बैग भी ले रहा था। अचानक फोन आ गए घर से, मेरी सगी बहन ऋषि जी, ध्यान से सुनना, कृष्णा जी, मेरी सगी बहन, एज ऑफ 25, उसको हस्बैंड को अटैक आ गया, पहले अटैक में एक्सपायर। पहला 4 5 6 साल का लड़का, और मेरी सिस्टर के हस्बैंड एक्सपायर हो गए। फिर भी वो एक्सपायर हो गए ना, मैं नहीं आया था। अजय सर, मनोज कुमार जी, सक्सेस ऐसी नहीं मिलती दोस्तों। गजेंद्र पाटिल जी, अजय जी, चेतन जी, सक्सेस के लिए प्राइस पे करना पड़ता है। मैं नहीं आया था, मुझे मालूम था मैं अभी तो एक्सपायर तो हुए, मैं जाके करूंगा क्या। रो रहा था, मैं बहुत रो रहा था, बहुत रो रहा था। लेकिन उस दिन वो सिंगल डे था, मेरा कभी भी अकाउंट चेक कर लेना, सिंगल डे पे मैंने 3 लाख का रेवेन्यू डाला था। वो दिन था, मुझे याद है। और उस दिन की मेरी इनकम थी 1 लाख रुपए की। मैं क्यों बता रहा हूँ, लाइफ में डिसीजन लेना पड़ेगा, लाइफ में स्टैंड होना पड़ेगा, लाइफ में स्टेबल होना पड़ेगा मेंटली। जब तक लाइफ में नहीं ना, कौन आएगा हवा निकल के चला जाएगा, कुछ काम का नहीं है बाबू। अपने लाइफ में क्लियरिटी होनी चाहिए, विजन मिशन क्लियर कट होना चाहिए। मैं क्यों बड़ा बिजनेस ज्वाइन किया है, अगर बड़ा बिजनेस क्यों ज्वाइन किया यही मालूम नहीं है, तो बड़ा बिजनेस करने का फायदा क्या। और बड़ा बिजनेस के अंदर इतना पैसा है, बस आपके अंदर क्वालिटी कितना है। वेग सर जैसे गुरु है, वेग सर का ब्रांड वैल्यू मालूम नहीं है आपको, मैं बता रहा हूं, अभी ध्यान से सुनना। हम लोगों को इतना कन्वेक्शन क्यों है बड़ा बिजनेस के अंदर, क्यों हमको कोई माइकल लाल पैदा नहीं हुआ जो सतीश उमा को डिमोटिवेट करके दिखाए। पैदा नहीं हुआ आज तक जो सतीश उमा को डिमोटिवेट करे। बड़ा बिजनेस 5,000 करोड़ का धंधा करेगा ना, तो सतीश उमा हाथ जोड़ के नम्रता से बोल रहा हूं, उसमें से 25% का पार्टनरशिप या कंट्रीब्यूशन मेरी रहेगी, यानी कि 1250 करोड़ का धंधा मैं और सतीश उमा करेगा, आई प्रॉमिस यू। एक कॉन्फिडेंस है भाई, ये हवा में बाजी नहीं बोल रहे, तुक्के में नहीं बोल रहे हम लोग। वो विजन मिशन क्लियर कट है लाइफ में, क्योंकि वो पोटेंशियल है बड़ा बिजनेस के अंदर। और दूसरी चीज, मुझे लग रहा था मेरे यार, रिश्तेदार, दोस्त भी सब कुछ मुझे ओवरटेक करके निकल गए। लेकिन भाई मनोज कुमार जी, ध्यान से सुनना, आपको भी लगेगा जिस दिन आप बड़ा बिजनेस बिल्ड करोगे ना, संतोष तगे जी, कि लगेगा अरे सारे यार मेरे दोस्त रिश्तेदार मुझे छोड़ के पूरे आगे जा रहे हैं। दोस्तों, संतोष पाटिल जी, ध्यान से सुनना, बस अपने लर्निंग के ऊपर फोकस करना और वेग सर के ऊपर फोकस करना, वेग सर के ऊपर भरोसा करना। दोस्तों, कोई बंदा नहीं जो आपके हरा सकेगा, क्योंकि नीरज भाई, ये बड़ा बिजनेस ऐसा है, सारे यार जान रिश्तेदार आपको हारने नहीं देंगे। आपको, आपके अंदर पोटेंशियल है, आपको छोड़ेंगे नहीं दोस्तों। क्वालिटी आपके अंदर चाहिए, हार मानने वाली नहीं चाहिए। दोस्तों, एक एग्जांपल दे रहा हूं, विराट कोहली और रोहित शर्मा। विराट कोहली का बल्ला बोलता है दोस्तों, लेकिन बल्ले के ऊपर स्टिकर उसी का लगाता है जो उसको रोकड़ा देता है। रोहित शर्मा टी शर्ट उसकी पहनता है जो उसको रोकड़ा देता है। सतीश उमा बड़ा बिजनेस इसके लिए कर रहा है कि बड़ा बिजनेस हमको रोकड़ा देता है। आई एम अ ब्रांड एम्बेसडर इन बड़ा बिजनेस। ये आग आपके अंदर जिस दिन आएगी ना, बड़ा बिजनेस के अंदर 1 लाख रुपए कमाना बहुत आसान है। एक कन्विक्शन है, खुद के बारे में कॉन्फिडेंस है, हार नहीं मानेंगी। क्यों हार मानना यार, आज के 5 साल आप जॉब में कहा जाने वाले हैं मधु जी, देख लीजिए। आप कुछ भी करो, कोई भी बिजनेस करो, मैं किसी को बुरा नहीं बोलूंगा, लेकिन वहां पे क्या लाइफ में पॉसिबिलिटी है,
10 साल मैंने एमएलएम किया, 10 साल एक स्टेट घूमने के लिए नहीं गया। 10 महीना भी नहीं हुआ था बिजनेस में, मैंने 3 ट्रिप क्वालिफाई किया था, 7.5 लाख का कर्जा चुकाया था। तो जस्ट कॉमन सेंस, ये बिजनेस क्या दे सकता है प्रीति कुमार जी? ये बिजनेस वो दे सकता है आपको जो आपको चाहिए। सिर्फ चाहिए नहीं है, चाहिए चाहिए, पैशन चाहिए दोस्तों। विदाउट पैशन कुछ नहीं होगा। 1 रुपए की तनख्वाह भी नहीं मिलेगी आपको, लेकिन पैशन वो चाहिए कि लाखों करोड़ों का धंधा करने का जज्बा होना चाहिए। महिमा जी, वो जज्बा आपके अंदर जिस दिन आएगा ना, आपका कस्टमर क्या देखता है? आपका कस्टमर तो वही देखता है आपको बड़ा बिजनेस के बारे में कितना नॉलेज है, आपको कितना भरोसा है बड़ा बिजनेस के अंदर। अरोरा जी, पवन जी, आपको कितना बिलीफ सिस्टम है, आपको खुद के ऊपर कितना कॉन्फिडेंस है, तभी तो आपके ऊपर भरोसा करेगा। लेकिन एक बात बोलू शशांक जी, दोस्तों, दुनिया के बारे में सोचना बंद करो। अरे उसने छोड़ दिया, अरे इसने छोड़ दिया, अरे वो चला गया, वो नहीं करना है। अरे भाई साहब, ध्यान से सुनना, मेरे बहन, मेरे माता जी, मेरे दोस्त, जब भी घर में झाड़ू लगाते हो, घर चमकता है। जब भी कोई बिजनेस छोड़ के जाता है, बिजनेस चमकता है दोस्त। पॉजिटिव लेना आना चाहिए हर चीज को। जब मेरे जीजा जी एक्सपायर हुए थे ना, तो मेरे माँ ने मुझे बोला था तू पैसे के पीछे पड़ा है, और 6 महीने मेरे साथ बात नहीं कर रही थी क्योंकि तुझे पैसा पै रहा है। तेरे जीजा जी एक्सपायर हो, तू नहीं आया। और एक समय था जब मैं रिटर्न आया था ना, तो 1 लाख की गड्डी दी थी मेरी माँ के हाथ में, ये रख। पैसे का काम पैसा करता है दोस्तों। और मेरी सिस्टर के हस्बैंड एक्सपायर हुए, जिंदगी में मेरी सिस्टर किसी के सामने हाथ नहीं फैलेगी मेरे बच्चे के लिए। पैसा चाहिए, स्कूल की फी थी, उसका भाई उसमें तगड़ा बनेगा बड़ा बिजनेस के अंदर, करोड़पति बनेगा ये भाई। ऐसा नहीं आए थे हम लोग, फाइट क्लियर था हम लोगों का। अगर आपके अंदर वो जज्बा है ना कुछ कर दिखाने का। अरे यार, आप लोग ना देखो क्या होता है ना, बहुत सारे लोग ना उस सीपो को ब्लेम करते हैं, इसको ब्लेम करते हैं, बड़ा बिजनेस को ब्लेम करते हैं, इससे नहीं यार, गलती उनकी नहीं है, गलती हमारी है। मेरा सीपी का जिम्मेदारी नहीं है सतीश शुभम को आगे लेके जाने की, या बड़ा बिजनेस की जिम्मेदारी है मेरी जिम्मेदारी, मेरे बड़ा बिजनेस को मैं आगे लेके कैसे जा सकता हूँ, मेरे बड़ा बिजनेस के हिंदुस्तान में मैं कैसा फैल सकता हूँ, पब्लिक कैसे ला सकता हूँ। भैया ये अपॉर्चुनिटी देना है। किसी को दो जोड़ मिल जाएंगे 2 करोड़ वाला काम है ही नहीं है। ये इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है ना, जिस दिन आपको पता चलेगा इसमें कितना बड़ा खेल समंदर है, वहां से बादली भर के लाना, मग्गे भर के लाना, चम्मच भर के लाना, चॉइस इज योर, लाइफ इज योर। लेकिन जिस दिन क्लैरिटी हो जाएगी यार, सच में यार पागलपन चाहिए। रात के 2 बजे भी मुझे बुलाओ, टाई सूट बीट पहन के मैं आऊंगा। मैं विदाउट ड्रेस कभी भी नहीं आऊंगा। क्यों? मैंने एक स्टेटमेंट सुना था, अगर लाइफ में सक्सेसफुल बनना है ना, तो पहले बिजनेसमैन है आप, ये फील खुद को होना चाहिए। ड्रेसिंग सेंस बहुत इंपॉर्टेंट होती है लाइफ में। मुकेश भाई अंबानी को कॉल करो कभी भी, अगर कोई बिजनेसमैन करेगा ना, बोलेगा मीटिंग है रात के 2 बजे, भाई साहब वो ड्रेस पहन के आएंगे पूरा का पूरा मीटिंग। कभी भी वो नाइट पैंट में, शॉर्ट पैंट में नहीं आएंगे। तो हम लोग कॉलिंग कैसे करते हैं, हम लोग खुद को प्रेजेंट कैसे कर रहे हैं? अगर 3 महीने 4 महीने से बड़ा बिजनेस के अंदर है, आपके अंदर बदलाव नहीं दिख रहा है, लोग क्यों आपके ऊपर भरोसा करेंगे? क्यों करेंगे? और मेरे यार रिश्तेदारों को मैंने किसी को नहीं बताया बड़ा बिजनेस। जिस दिन बताऊंगा, वो खुद बोलेंगे भाई क्या कर रहे तू। और ये बताओ, यहाँ पे इस मीटिंग में बैठे मेरे सगे साला है, उसने देखा जीजा जी तो दुबई जाके आए, बहुत ऐसा पैसा वैसा कमा रहे, बहुत अच्छा ऐश ये किया था मैंने, ऐश किया था उसकी बहन की शादी में, तो देख रहा था वो बोला जी जी मुझे ज्वाइन करना, यहाँ पे बैठे आज इनके नाम का लड़का रहेगा, बड़ा बिजनेस के साथ है। अभी तो 1 पर्सन आया है, फौज लगा दूंगा यहाँ पे, मैं देख लेना। क्यों? क्योंकि कन्विंस मुझे किसी ने करने की जरूरत नहीं है, मैं खुद दिल से कन्विंस हूँ, मैं खुद दिल से कन्वर्ट हूँ विवेक सर के साथ। विवेक सर की ताकत का एक अंदाजा दे रहा हूँ आपको। क्योंकि हम लोग एमएलए वाले थे ना, तो हमारे वो ब्लड में था। जैसे विवेक सर आज बोलते ना, नेक्स्ट नो बेटर, विवेक सर की ताकत बता दे तो आपको, आप क्योंकि आपको कन्विक्शन नहीं होगा, घर की मुर्गी दाल बराबर होती कभी कभी। विवेक सर की ताकत को पहचानो, ध्यान से सुनो। दुनिया को सिखा रहे हो बिजनेस करना, दुनिया को। उनको आता नहीं कि खुद को बड़ा बिजनेस करना, आपको कन्विक्शन नहीं है। उनको आता है भाई, दुनिया को सिखा सकते ना, तो उनको मालूम है 5,000 करोड़ के 10,000 25,000 करोड़ लेके जाएंगे बड़ा बिजनेस। लेकिन आपके और विवेक सर के प्रति सबमिशन कितना है? जब कंपनी के ऊपर टाइम खराब आता है ना दोस्तों, सत्यजीत जी, तब कंपनी के कभी भी जिंदगी में खिलाफ मत जाना दोस्त। अरे उस टाइम तो आपकी और मेरे जैसे लीडर की जरूरत होती कंपनी को, कंपनी के साथ खड़ा होना चाहिए।
विवेक सर, सुनील सर, बड़ा बिजनेस की टीम, हम आपके साथ है, डरो मत, हम आपके साथ है। जब अंदर से आदमी टूटते हैं ना, कभी कभी कंपनी के साथ खड़ा होना चाहिए। कंपनी भागने वाले लोग कभी हिस्ट्री क्रिएट नहीं करती, और हिस्ट्री क्रिएट करने वाला कभी छोड़ता नहीं है। तो भागने वाले लोग नहीं चाहिए, फाइटर चाहिए, चैंपियन चाहिए। आप खड़े होने चाहिए। अरे मुश्किल वक्त तो हर एक के ऊपर आता है। क्या लगता है बड़ा बिजनेस को आपके लाइफ से हटा दो, कि आपके पर्सनल लाइफ में अप्स एंड डाउन नहीं आता? आता है कि नहीं आता अंचल जी? आता है ना। उस टाइम क्या आप अपने माँ बाप को छोड़ के जाते? पवन जी, क्या उस टाइम आपने अपने बीवी बच्चों को छोड़ के जाते? नहीं। हम साथ मिलकर करेंगे। तो कंपनी के अंदर भी कभी कभी आती है यार, ऊपर नीचे होता है दोस्तों। पॉजिटिव ले लो। ये बिजनेस ऐसा है, इसको सही ढंग से 2 साल बिल्ड करना बस। सही ढंग से बिल्ड करो। आपकी नेक्स्ट जनरेशन जिंदगी में जॉब नहीं करेगी, आई प्रॉमिस यू। अगर अच्छा लग रहा है तो चैट में मैसेज करना मुझे, भाई मैं बात अच्छा कर रहा हूँ तो, अगर अच्छी लग रही बात। क्योंकि मैं देखना चाह रहा हूँ आप कितना ध्यान से सुन रहे दोस्तों। मनीष कुमार जी, ये बिजनेस के अंदर बहुत अलग लेवल की ताकत है। यस यस, नीरज भाई बोल रहे सुपर सुपर फंटास्टिक अमेजिंग है ये बिजनेस के अंदर क्वालिटी बाबा। आप लोगों को समझ में नहीं आ रही तो कुछ नहीं करेगा। क्लैरिटी होनी चाहिए लाइफ में, क्यों कर रहा हूं मैं। मैंने 10 साल जॉब किया था। 45,000 की सैलरी करने में कितना फाइट करना था, मुझे मालूम था। वजिता जी, विवेक सर की वजह से 1 साल हुआ मैं जॉब नहीं कर रहा हूँ दोस्तों। शशांक जी, ये बड़ा बिजनेस की पावर नहीं तो क्या है? ये बड़ा बिजनेस की ताकत नहीं तो क्या है मनीष भाई? ये पावर है बड़ा बिजनेस की। एक दिवाली थी मैंने मनाई थी, मैं अकेला था। और आज एक दिवाली थी, हमने बहुत सारा बिजनेस के अंदर धम मचाई थी। और बड़ा बिजनेस का अभी तो जन्म हुआ है भाई। इसके आने वाले जो गोल्डन समय ना, 1 साल 2 साल 3 साल, आने वाले 5 साल, बड़ा बिजनेस के अंदर गोल्डन समय है। जो टिके रहेगा वो पैसा कमाएगा। वो मेंढक जैसी, बरसाती मेंढक जैसे छलांग लगे कुछ नहीं करेगा। वो बड़ा बिजनेस के अंदर नहीं, कहाँ भी जाओ जिंदगी में कुछ नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि उसको क्लैरिटी नहीं है। शशांक तिवारी जी, ज्ञानेश्वर जी, क्लैरिटी होनी चाहिए लाइफ में। और एक बात बोलूं मैं आपको, क्यों करना चाहिए बड़ा बिजनेस? मैं 5 एग्जांपल दूंगा, 5 पॉइंट दे दूंगा। अगर ये समझ आ गया ना, लाइफ सेट कर दिया अपनी। क्यों करेंगे, वाई बड़ा बिजनेस? क्योंकि बड़ा बिजनेस में मैंने ट्रेडिशनल जॉब भी किया था, और मैंने एमएलएम जैसा भी काम किया था। मुझे मालूम था कितना मेहनत करना पड़ता है, कितना भागना पड़ता है, कितना कस्टमर के करना। और यहाँ पे बड़ा बिजनेस क्यों करना चाहिए मालूम है? क्योंकि लोग वेग सर का फेस देख के आते हैं। वेग सर के फेस के ऊपर बहुत बड़ी क्रेडिबिलिटी लगी है। वो देख के थे, उनको ऑलरेडी भरोसा होता है वेग सर के ऊपर। बस 5-10% आपका होता है यार कन्विक्शन खुद के अंदर कितना है, और आप किस लेवल से बात करते हैं। तो पूरे हिंदुस्तान में कहाँ पे भी बैठो, कोई से भी कोने में बैठो नेहा जी, बड़ा बिजनेस को आप बिल्ड कर सकते हैं। कैसे बिल्ड कर सकते हैं? सोशल मीडिया के थ्रू। कहाँ आने जाने की जरूरत नहीं है। कोई ऑफिस विफिस लेने की जरूरत नहीं है। लोगों को काम पे रखने की जरूरत ही नहीं है। स्टार्टिंग में आप अपने दम पे धंधा करो। हर दिन रेटिमिस होती है, वो रेटिमिस ज्वाइन करना चाहिए। वेद सर ने इतना कुछ दिया, इतना कुछ दिया, इतना कुछ दिया। आप बड़ा बिजनेस भी करेंगे, और बड़ा बिजनेस के साथ साथ खुद के भी स्टार्टअप खड़ा करेंगे। इतना कुछ दिया विवेक सर ने। लेकिन जब तक आपको ये चीज पता नहीं चलेगी ना आपके हाथ में क्या है, तब तक कुछ नहीं होगा। क्लियरिटी होनी चाहिए। देखो, बहाने देने के लिए मैं भी दे सकता था, मेरी वाइफ प्रेग्नेंट थी, मुझे नहीं करना। मेरे जीजे जी एक्सपायर हुए, मैं रो रहा था, मैं नहीं करना भाई, सब कुछ छोड़ दूंगा। मेरे पास वाई क्लियर था। जिंदगी बनाने का समय होता है, और भगवान हर एक को एक अपॉर्चुनिटी देता है, एक टाइमिंग देता है। जूम के ऊपर अभी मुझे 225 लोग लग रहे हैं मुझे, 225 लोग। दोस्तों याद रखना, ऊपर वाले के बिना, मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता। अगर आप बड़ा बिजनेस के अंदर है तो ऊपर वाले की भी मर्जी कि आप कामयाब होने वाले हैं यहाँ पे। बस आपको मालूम होना चाहिए कि आपको आपके हिस्से का काम करना है। किसी के ऊपर ब्लेम नहीं करना। यस रवि सर, किसी के ऊपर ब्लेम नहीं करना। ये बुरा, वो बुरा, सिस्टम बुरा, वो बुरा, ये सपोर्ट करना, वो नहीं करना, कुछ नहीं। सब अपनी जगह पे राइट है। मुझे मेरे अंदर क्या बदलाव करना है, मेरे खुद के अंदर क्या पॉजिटिव बदलाव करना है। और याद रखना दोस्तों, निसर्ग का नियम है, प्रकृति का एक नियम है, जो बदलेगा नहीं ना टाइम के हिसाब से, उसको प्रकृति भी एक्सेप्ट नहीं करती। वो कुछ पेड़ होते हैं ना, उसके पत्ते होते हैं, उस समय बाद 6 महीना 8 महीने के बाद वो भी गिर जाते हैं दोस्तों, क्योंकि उनको भी बदलना पड़ता है। तो आपके खोपड़े में बदलाव होना जरूरी है दोस्तों। जैसे पहले 2 4 6 महीना पहले थे, वैसे भी आज रहेंगे। जो 6 महीना पहले आपके पास था, वैसे ही 6 महीने के बाद भी रहेगा। राइट विशाल सर, थैंक यू सो मच। तो आपको बदलाव करना पड़ेगा। चेंज इज रिक्वायर्ड दोस्त, चेंज इज रिक्वायर्ड। चेंज होना चाहिए आपके अंदर। और आपकी पॉजिटिविटी, आपकी पैशन,
हाई लेवल पे चाहिए। कोई माइकल नहीं बोलना चाहिए तू पैसे नहीं कमाएगा, उसको बोलना चाहिए भाई तू कमाएगा नहीं कमाएगा मुझे मालूम है। सतीश ओम या संजय भाई आप सारे लोग बोलेंगे भाई हम तो पैसा कमाएंगे। क्यों कमाएंगे? हमारे पीछे पावर है विवेक सर की, पावर है बड़ा बिजनेस की दोस्तों। अरे लोग आपको देखते नहीं है। आपके आपके भाई को कॉल करो, अभी मैं टेस्टिमोनियल दे रहा हूँ आपको। राइट, ये चीज हो रही है अभी। मैं वैभव सर को मैं यहाँ पे थोड़ा सा पोस्ट बना दीजिए प्लीज, मैं ना प्रेजेंटेशन की तरफ लेके जाता हूँ। ये मैं क्यों बता रहा था, क्योंकि जब तक आपका ये खोपड़ी खुलेगी नहीं ना तब तक मैं कितना भी अच्छा प्रेजेंटेशन करूँ उसका कुछ वैल्यू नहीं होगी, वो समझ में नहीं आएगा। वैभव सर प्लीज आप जरा प्रेजेंटेशन शो कीजिए आप। तो दोस्तों आपको ना क्लैरिटी आनी चाहिए, कन्विक्शन आना चाहिए। इतना कन्विक्शन हम लोगों को है ना, हम लोगों ने बहुत बड़ा प्लान लेके चल रहे हैं आने वाले 5 साल के अंदर बड़ा बिजनेस के अंदर क्या करना है। माइंडसेट किस लेवल का चाहिए दोस्तों, और इस लेवल का माइंडसेट चाहिए ताकि बिजनेस को देखो, एम्प्लॉय जॉब करके आप जिंदगी में धंधा नहीं करेंगे, कभी भी नहीं करेंगे। इस खोपड़ी में आपको बदलाव करना पड़ेगा। स्क्रीन शेयर नहीं हो रही वैभव सर, वैभव सर की स्क्रीन शेयर कर दे, तब तक मैंने थोड़ा सा बात कर रहा हूं आपके साथ। तो दोस्तों पहला है ना नॉलेज लीजिए, नॉलेज इज पावर दोस्तों। आपको देखो आज तक पूरी दुनिया में कोई भी आदमी ऐसा नहीं है जो 5 घंटा 4 घंटा सो गया और मर गया। स्क्रीन बड़ी कीजिए सर, स्क्रीन, हाँ वैभव सर ग्रेट, वैभव सर शो हो रहा है हाँ। स्क्रीन बड़ी कीजिए, स्क्रीन नहीं दिखाई दे रही मुझे अभी। खास बात होती है हमेशा आपको नेक्स्ट में बेटर करना है। वैभव सर मुझे स्क्रीन शो हो रही है, लेकिन ना थोड़ी सी स्क्रीन फुल कीजिए, फुल स्क्रीन कीजिए। सतीश जी आप कहे तो मैं शेयर कर दूं। जस्ट 1 मिनट सर, यहाँ पे ये कीजिए। यस सर, यस स्क्रीन ग्रेट। दिख रही है? या अभी ध्यान से सुनो दोस्तों, अभी जो मुद्दे की स्क्रीन गई वैभव सर, स्क्रीन शो नहीं हो रही वैभव सर। जो भी, जब जब भी कुछ आपके पास नहीं लगेगा ना उस टाइम ना दोस्तों किसी के साथ गपशप नहीं लगाना, किसी के साथ कुछ नहीं करना, उस टाइम लर्निंग करना। दोस्तों एक बड़ा बिजनेस की खास बात बताओ, मैं ऐसा नहीं सोचता था पहला, बहुत गुस्सा आता था मुझे, पहला बहुत गुस्सा था मुझे, लेकिन गुस्से को काबू करना पड़ा, बुक पढ़ना पड़ा, लर्निंग करना पड़ेगा। देखो जब तक आप लर्निंग नहीं करेंगे तब तक अर्निंग नहीं होगी। और लर्निंग आपको कम्युनिटी के ऐप से भी करना पड़ेगा, और आपको अपने पर्सनल बुक भी रीडिंग करना भी पड़ेगा। वैभव सर स्क्रीन शेयर नहीं हो रही? हाँ जी हो रही है, फुल स्क्रीन कीजिए बस। देखो दोस्तों मेरे ना, मेरे सीक्रेट, मेरे गुरु मंत्र है बिजनेस करने के। ध्यान से सुनना, ये मेरे बिजनेस के 3 गुरु मंत्र। एक पैशन होना चाहिए, रात के 2 बजे भी आपको खड़ा किया ना तो आपके अंदर वही जज्बा होना चाहिए कि धंधा करना का पैशन होना चाहिए। और पैशन ऐसी चीज है ना जो सैलरी दे के नहीं मिलती भाई। पैशन ऐसी चीज है फूटी कौड़ी नहीं मिलेगी, लेकिन आपके अंदर जज्बा रहता है, यस आई कैन डू इट। और दूसरा कमिटमेंट, काम करना है तो करना है। जैसे कि मैंने किया था, मेरी जीजे जी एक्सपायर हुए थे, मेरी एनिवर्सरी थी, मुझे बच्चा हुआ था, और मेरे कजन ब्रदर की शादी थी, भैया मैं नहीं आया था। कमिटमेंट कब तक करनी? कमिटमेंट जब तक आप कामयाब नहीं बनते तब तक कमिटमेंट करनी। कामयाब आने के पास तो आपकी टीम, आपके सारे के सारे लोग काम करते हैं भैया, टाइम आपके पास रहता है। कमिटमेंट चाहिए। और लव, भाई ये लव ऐसा है ना भाई, बड़ा बिजनेस के साथ मोहब्बत होनी चाहिए आपको, प्यार होना चाहिए बड़ा बिजनेस के साथ। जब तक बड़ा बिजनेस के साथ प्यार नहीं ना, तो सिर्फ ऊपर से बातें होगी आपकी। दोनों चीज होने से कभी भी सक्सेस नहीं आएगी। इसका कॉम्बिनेशन है पैशन कमिटमेंट लव। बड़ा बिजनेस का इतना प्यार होना चाहिए कि दिन रात, जिस कंपनी आपको लाखों करोड़ रुपए देने वाली भाई उसके ऊपर प्यार नहीं, उसके ऊपर भरोसा नहीं, कभी उसके बारे में पॉजिटिव बोलती, उसके बारे में नेगेटिव बोलती, क्या चल रहा है आपका? नहीं दोस्तों, प्यार होना चाहिए। और मुझे एक तो मुझे बहुत अच्छा लगता है वो देखो, और लव का इसकी वजह से मैं बोल रहा हूँ, वो किसी लड़की का मैसेज है, हाय बाबू, हाय सोना, हाय जान, आई लव यू, ऐसे वैसे, वो मैसेज आने से अच्छे कि बड़ा बिजनेस का मैसेज आ रहा है, क्रेडिट है भाई अकाउंट 2 लाख रुपए, आई लव यू बड़ा बिजनेस। हाँ,
वैभव सर एकदम ग्रेट। नेक्स्ट स्लाइड कीजिए। लव होना चाहिए कंपनी के साथ। वैभव सर नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। शायद कुछ टेक्निकल चैलेंज चल रहे हैं हमारे साथ, पता नहीं है। राइट है सर, स्लाइड आ गया नहीं आ रहे सर मुझे। सर। हाँ सर, अगर आपको वहां से पॉसिबल है तो क्या आप स्लाइड शो कर सकते हैं क्या? थैंक यू। जब हर सर स्लाइड शो करेंगे, ओके ग्रेट। तो माइंडसेट किस लेवल का होना चाहिए भाई? बड़ा बिजनेस दोस्तों, बड़ा बिजनेस क्यों करना चाहिए, एक क्लैरिटी होनी चाहिए। और बिजनेस में किस लेवल का माइंडसेट चाहिए? देखो कभी कभी क्या होगा, जॉब कर रहे, जॉब के साथ साथ बड़ा बिजनेस कर रहे हैं, बॉस बहुत प्रेशर करेगा आपको, तो इस बिजनेस को हमेशा सेंटर पे होना चाहिए। देखो कैसा होना चाहिए, आपका मेन सोर्स क्या रहेगा आज के डेट में? अगर आप फुल फोकस बड़ा बिजनेस कर रहे हो तो बड़ा बिजनेस ही चाहिए। और मैं बिजनेस कैसे करूं, मैं मेरा एक्सपीरियंस बता रहा हूं, ध्यान से सुनना दोस्तों, सुनो जी। बीच में चलेगा बड़ा बिजनेस और बगल में चलेगी इर्द गिर्द अपनी लाइफ। फोकस से बड़ा बिजनेस बिल्ड करना दोस्तों, मैं बता रहा हूँ, जिंदगी में 1 लाख के नीचे इनकम नहीं आएगी और नेक्स्ट जनरेशन आपकी जॉब नहीं करेगी। आई प्रॉमिस यू बोल रहा हूं मैं। इस लेवल का माइंडसेट चाहिए आपके साथ। चैलेंज आएगा, भगवान आपके चैलेंज इसके लिए देता है, आपके कंधे मजबूत होना चाहिए। मुझे चैलेंज क्यों दिया था? मेरे जीजा जी एक्सपायर हुए थे, मेरी एनिवर्सरी थी, बच्चा पैदा हुआ था, उसी टाइम पे पैसा भी नहीं था, क्यों दिया था? मेरे कंधे मजबूत किए थे। आज भी मेरे टीम में, मेरे साथ, मेरे ऑर्गेनाइजेशन में जो भी कुछ बंदा आएगा, उसके साथ कोई भी चैलेंज आएगा तो सतीश उमर उसको बताएगा भाई इसको ओवरकम किया कैसे किया जाता है। क्यों? क्योंकि ये थियोरेटिकल नॉलेज नहीं, प्रैक्टिकल मेरे ऊपर बीती थी, मैं उससे बाहर आया हूं। तो ये आपको मेंटली आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। और माइंडसेट की अगर बात करूँ ना, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज हर सर। कैसा होना चाहिए माइंडसेट? अभी यहाँ पे ना छोटा एक वीडियो भी मैंने दिया है, हर सर वो वीडियो भी शेयर करेंगे। तो ना मैं बता रहा हूँ, देखो ये ना यहाँ पे तनिष्का सतीश ना, ये मेरी छोटी बेटी है, 14 मंथ की थी। 14 मंथ की दोस्तों, बच्चे लोगों को बोलना भी नहीं आता उस टाइम पे। तो उस टाइम ना ये मेरी छोटी बेटी है, वो वीडियो उसका प्ले करेंगे यहाँ पे, मराठी में बात करेंगे, मैं हिंदी में उसको बता दूंगा। तो हर सर प्लीज वो वीडियो एक बार चला दीजिए, यहाँ पे सारे लोग देख रहे हैं ध्यान से। वो वीडियो चलेगा, 14 मंथ की बेबी है, उसका माइंडसेट उस लेवल का क्या होता है दोस्तों। देखो सारा खेलना दोस्तों। अभी मैं आधा घंटा पौन घंटे से बात कर रहा हूँ। हाँ जी। तनु तुझं नाव काय आहे? हे काय आहे तनु? काय ते? तुला आवडतं? आवडतं तुला? हम्म. तू तू फिरायला कुठे जाणार? कुठे जाणार फिरायला? तुला मोठेपणी काय करायचं? काय करायचं? तुला कोणती गाडी आवडती? कोणती गाडी आवडती? तनु तुझं नाव काय आहे? थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। दोस्तों 14 महीने की बच्ची है, मराठी में उसकी माँ पूछ रही थी बेटा तुझे घूमने के लिए कहाँ जाना है? वो बात कर रही अमेरिका। बड़ी होके क्या करेगी? जॉब करेगी, बिजनेस करेगी? बात कर रही बिजनेस। उसकी माँ पूछ रही बड़ी होगी कौन सी कार लेना चाह रही? मर्सिडीज। माइंडसेट ऐसे होने चाहिए, धड़कन ऐसा होना चाहिए, जज्बा। भाई ये ऐसा नहीं होता। आपके घर में किस लेवल की डिस्कशन होती है, आपके घर में किस लेवल का पैशन है, आपके अंदर किस लेवल का एक्साइटमेंट है, सारा का सारा आपके बच्चे में भी जाता है। 14 महीने के बच्चे का माइंडसेट मैंने बना दिया, जिंदगी में जॉब नहीं करना बेटा, कुछ भी करना, धंधा करना, मर्सिडीज लेना है। ये माइंडसेट चाहिए दोस्तों, सारा खेल माइंडसेट का है। नौकरी कर रहे क्यों? ईएमआई जा रही क्यों? अरे मुझे कंफर्ट जोन पसंद है। भाई कंफर्ट जोन में जिंदगी में तरक्की नहीं कर रही करोगे। बड़ा बिजनेस ऐसा प्लेटफॉर्म है, अगर बड़ा बिजनेस को 100% सबमिशन कर दो, वेग सर आप जो बोलेंगे वो हम करेंगे, बड़ा बिजनेस की टीम आप जो बोलेंगे हम करेंगे। बस कामयाब बनाना है मुझे, मुझे कामयाब बनना है, मुझे सक्सेसफुल बनना है। जो बोलेंगे लर्निंग वो करेंगे। क्या काम है यहाँ का पत्थर वित्थर लेके थोड़ी जाना है यार, 10 5 कॉल तो करनी हर दिन, लर्निंग तो करनी। अरे एक सतीश कुमार अगर लाखों रुपए कमा रहे हैं यहाँ से, तो यार आप भी कमा सकते हैं। आपके अंदर क्या कमी है? बस आप आईने के सामने जाके बोलना चाहिए कि यस आई कैन डू इट। सतीश कर सकते तो आप भी कर सकते। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज।
अभी देखिए, गोल क्यों जरूरी है लाइफ में दोस्तों। मैंने क्यों तरक्की की बड़ा बिजनेस के अंदर, क्योंकि मुझे मालूम था मेरी वाइफ 5वें महीने में प्रेग्नेंट थी, मैं उसको छोड़ के गया था, मेरे पास 5 6 7 8 महीना था। उसके बाद वो जिंदगी में मुझे छोड़ेगी नहीं, क्योंकि 2 बच्चे को छोड़ के नहीं भूलेगी। तो 6 महीने से लेके 12 महीने बड़ा बिजनेस के अंदर आपको क्या चाहिए। अगर आप जॉब करें तो आपका विजन मिशन क्लियर होना चाहिए। जो भी सैलरी आपको मिल रही बड़ा बिजनेस से पार्ट टाइम में, उसको 3 टाइम रिप्लेस करना है। किसी को 20,000 या किसी को 40 या 50,000, जो भी कोई सैलरी पार्ट टाइम में बिल्ड करे, उसका प्लान होना चाहिए कि मैं 1 साल के अंदर यहाँ से 1 लाख रुपए की इनकम हिट करनी, जो भी कुछ उसकी इनकम है। मिडिल टर्म टर्म 2 से 3 साल के अंदर बड़ा बिजनेस से कितना पैसा कमाना है और कितने लोगों की लाइफ को हेल्प करना है, टच करना है। देखो दोस्तों, पैसा तो हर कोई कमाता है, हर कोई कहाँ भी कमाता है, लेकिन आप किसी के लाइफ में वैल्यू ऐड करते हो ना, या किसी के लाइफ में। अभी देखो, जिसने मुझे आईबीसी बनाया था, थैंक यू गॉड, साईं बाबा करे उसके घर में बहुत तरक्की आई, क्योंकि वो भाई साहब ने मुझे ज्वाइन किया। आज उनकी वजह से मेरे घर में लाखों रुपए आ रहे, तो मैं ब्लेसिंग दे रहा हूँ, मैं बददुआ नहीं दे रहा हूँ। इंटेंशन सही होना चाहिए बस आपका। ये 2 से 3 साल के अंदर आपका प्लान होना चाहिए, और 5 साल के अंदर आपका इतना विजन और मिशन क्लियर होना चाहिए। बड़ा बिजनेस 5,000 करोड़ का धंधा करेगा, उसमें से मेरा 5 10 करोड़ का होना चाहिए। ये विजन चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि 5 10 करोड़ का करेंगे तो उसका 33% का कमीशन आपको आने वाला है। आप लखपति बनने वाली, आप करोड़पति बनने वाली भाई। जब तक क्लियरिटी नहीं रहेगी तब तक कुछ नहीं होगा। मेरे ऑफिस में हम लोगों ने विजन मिशन रखा है, मैं दिखाना चाहूंगा आपको यहाँ पे, मैं दिखाना चाहूंगा। शुभ सर, मेरा कैमरा फिर जरा दिखा दीजिए। विजय 5 साल के अंदर क्या करना है, 2 साल के अंदर क्या कर रहे हैं, अगर आपको दिखाई दे रहे तो दिखाई देंगे हो। तो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते, फेलियर को कैसे ओवरकम करना है दोस्तों। फेलियर, हाँ जी सर, स्लाइड शो कीजिए प्लीज। आपके लाइफ में फेलियर आएगी दोस्तों, बहुत बड़ी चुनौती आएगी, बहुत बड़ा चैलेंज आएगा। कभी कभी होगा कि बच्चा बीमार रहेगा, वाइफ बीमार रहेगी, और ऐसे टाइम होगा बड़ा बिजनेस की बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है, और उसी दिन अपने बेटे का भी जन्मदिन है। जन्मदिन सेलिब्रेट करोगे या मीटिंग ज्वाइन करेगी, चॉइस आपकी रहेगी भाई। बच्चों को मालूम नहीं होता जन्मदिन आज ही करना चाहिए, कल करना चाहिए, परसों करना चाहिए। ये माँ बाप के लाडले होते हैं। आप नेक्स्ट डे भी कर सकते हैं सेलिब्रेशन, लेकिन आपको विजन क्लियर है तो। नो का मतलब क्या है? जो भी बंदा आपको बोलता है, जो भी कस्टमर आपको बोलता है नहीं करना है मुझे, कोई दिक्कत नहीं, वो खुद बोल रहा है भाई, नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी, पॉजिटिव लेना सीखो। बाउंस बैक लाइफ में कैसे करना। देखो, मैं 10 साल जॉब कर रहा था, कर्जा हुआ था 7.5 लाख का, और एमएलएम भी कर रहा था, पैसा जा रहा था, पैसा जा रहा था, आज को कुछ नहीं था। लोगों को ना वो जोड़ने का काम ही नहीं चल रहा था, लेकिन हमारा ब्रेन वॉश हुआ था। तो लोगों को बाउंस बैक करना है, और लाइफ में एक ही चांस था। अगर मैं सच्ची बता रहा हूँ अभी यहाँ पे, अगर मैं बड़ा बिजनेस के अंदर कामयाब नहीं होता ना, तो मैं दुनिया में नहीं रहता था, मैं कब का खत्म हो चुका था। बड़ा बिजनेस के मैंने लाइफ में बाउंस बैक किया, पूरे तन मन धन 360 डिग्री खुद को चेंज किया मैंने, इतना लर्निंग किया। और बाउंस बैक ऐसा किया, जो लोग बोलते थे ना तेरी औकात नहीं, सच्ची बता रहा हूँ, लोगों ने मुझे बोला था सुनो जी तेरी औकात नहीं है। मैं 500 रुपए मांगता था, 200 मांगता था, पेट्रोल के लिए दे दो, लोग हंसते थे, एमबीए किया तो 200 500 मांग रहे हैं। और ऐसा बाउंस बैक किया, ऐसा आ गया, मैं दुबई से रिटर्न, दुबई के कंटेंट मेंटेन भेजा, हिला के रखा था मैंने। और मेरे सीपी साहब ने, थैंक यू सो मच आतिश भस्मी सर, उन्होंने मेरा ऐसा रिकॉग्नाइज किया था, सनरूफ की गाड़ी बीड़ी लेके उसमें मेरे रैली वैली निकाली थी मेरी, वो कंटेंट मेंटेन बना के हमने भेज दिए थे। जिसने बोला था तेरी औकात नहीं थी, जिसने भी मेरी बाइक उठा के लेके गए थे, सब लोगों को मैंने हिला के रखा था। क्या कामयाबी मिला ये बंदे ने। और ये तो शुरुआत है यार, करोड़ रुपए का धंधा भी नहीं किया अभी, तब तक मैंने हिला के रखा है। जिस दिन हम करोड़ों लाखों करोड़ों का धंधा करेंगे, उस दिन हम तो खाना पीना छोड़ देंगे मेरी सक्सेस देख के। और कोई बोलेगा नहीं तेरे से नहीं होगा, ये तेरे बस का नहीं है, तो भाई वो अपने बारे में बोल रहे हैं, आपके बारे में नहीं बोल रहे हैं। उसको लग रहा है वो ने कामयाब होगा। देखो, एक इंजीनियरिंग का स्कूल होता है, डॉक्टर का स्कूल होता है, सारे लोग एडमिशन करते हैं, सारे के सारे डॉक्टर बनते हैं क्या? नहीं। सारे के सारे इंजीनियर बनते हैं क्या? नहीं। लेकिन जो तन मन धन से 100% से अपना देगा, भाई वो लाइफ में कामयाब बनता है। बड़ा बिजनेस के अंदर भी वही है। आपको इतना तन मन देना देना है कि आपको कोई नहीं बोलना चाहिए कि तू फेल हो गया। आप लोगों ने आपको, आपके सोसाइटी ने बोलना चाहिए कि इसके जैसा मुझे बनना है। देखो, दुनिया तभी चढ़ते सूरज को सलाम करती दोस्तों, याद रखना पवन भाई। अगर आपकी जेब में फूटी कौड़ी नहीं ना दोस्तों, तो आपकी पर्चे भी आपकी साथ में देती। लाइफ में सक्सेसफुल होना बहुत जरूरी है, ताकि लोग सैल्यूट करें। चढ़ते सूरज को सलाम करती दुनिया, भूखे नंगे को कोई नहीं सुनता। आज मुझे इस बड़े प्लेटफॉर्म की क्यों बुलाया? चढ़ते सूरज को सलाम होता है हर जगह पे, और मैं चाह रहा हूँ हर एक बंदा इस प्लेटफॉर्म के ऊपर आएगा, आपकी स्टोरी बताएगा दोस्तों। लोगों के लाइफ में वैल्यू ऐड करना बहुत बड़ी ताकत होती है दोस्तों, क्या बताओ। और विवेक सर वही काम कर रहे हैं दोस्तों, वही काम कर रहे हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज।
इंपॉर्टेंट ऑफ एसोसिएशन। देखो दोस्तों ना, मैटर क्या करेगा, संगत क्या मैटर करेगी, जैसी संगत वैसी रहेगा। बहुत बार सुना है आपने, लेकिन आज जो मैं बात बता रहा हूँ ना, वो अलग लेवल की रहेगी, क्योंकि मेरा है। 5 गरीब लोगों के साथ रहो, 6वें गरीब आप बनते हो भैया। 5 चोरों के साथ आप बैठो, 6वें चोर डंडी लाफ है। 5 डाकू लोगों के साथ बैठो गुंडागर्दी के साथ, 6वें गुंडागर्दी डाकू आप। 5 संत लोगों के साथ बैठो, 6वें संत आप बनने वाले। 5 अमीर लोगों के साथ बैठो, 6वें अमीर आप हो भाई। और 5 बिंदास लोगों के साथ बैठो दोस्तों, 6वें बिंदास आप बनने वाले दोस्तों। एसोसिएशन बहुत मैटर करता है दोस्तों, बहुत मैटर करता है लाइफ में, ये मैटर कर रहा है दोस्तों। ऐसा नहीं होता दोस्तों, इतने क्लैरिटी चाहिए दोस्तों। इंपॉर्टेंट ऑफ एसोसिएशन। यस हर सर, थैंक यू सर। ये एसोसिएशन बहुत मैटर करता है। ज्यादा क्या होता है, बड़ा बिजनेस अगर उस टाइम आपका नहीं चलता ना, आप किसको पूछते, जिसका नहीं चल रहा है उसकी राय लेते भाई। उसके लाइफ में उसकी अचीवमेंट कुछ नहीं है, उसको क्या सलाह ले रहे। जिसका देखो बड़ा बिजनेस में सलाह उसकी लेना दोस्तों, याद रखना। आपके आसपास, आपके ऑफिस में, आपके सीपी की यहाँ पे जो अच्छा परफॉर्मर कर रहे हैं ना, उसकी सलाह लेना। जिसका धंधा नहीं हो रहा है ना, उसकी सलाह कभी नहीं लेना लाइफ में। वो बताएगा उसका नहीं गाड़ी चल रही तो अपनी कैसे चलेगी। नहीं लेनी कभी भी सलाह उसकी। सलाह उसकी ले लो जिसका धंधा बहुत अच्छा चल रहा है, टच में उसके आना, जो अच्छा बहुत अच्छा कर रहा है, जो पागल है, उसकी पैशन है उसके अंदर, जज्बा है उसके अंदर। सलाह ऐसे लोगों की लेना चाहिए दोस्तों। जिसके लाइफ में बड़ा बिजनेस के अंदर उसने अचीवमेंट किया है, उसकी सलाह ले लो दोस्तों। ऐसे आदमी के साथ रहना चाहिए। गलती हम लोग वहां पे करते, जिसका नहीं चल रहा उसको 10 बार कॉल कर दे, अरे वो छोड़ के गया, अरे ये गया। नहीं भाई, जाने दो, पूरा मार्केट आपके लिए खाली हो रहा है। क्यों? क्योंकि मार्केट में खेलने के लिए लीडर चाहिए। आप लीडर लोग हैं, आपके अंदर अगर वो काबिलियत आ गई ना, लाख रुपए तो आप ऐसे कमाने वाले हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज हर सर। और पैशन 24/7 आप नशे में होनी चाहिए भाई। नशा कौन सी, वो दारू शराब सिगरेट बिगरेट की नशा नहीं है सतीश को। नशा कुछ नहीं है सतीश को, एक ही नशा है, पैशन। अपने को बिजनेस की नशा, बड़ा बिजनेस की नशा। 24/7 में नशे में रहता हूँ भैया। और वो नशा ऐसी चीज है ना दोस्तों, इसको सैलरी नहीं दी जाती, फिर भी पागलपन हद से ज्यादा होता है। हाँ, हम नशे में है भाई। बड़ा बिजनेस करने के लिए मेरे अंदर नशा आती है, जितना मैं बोलूंगा उतना करंट आता है, क्योंकि ये इंजन को कोई ठंडा नहीं कर पाएगा। अगर आपके अंदर दम है तो कस्टमर को तो आप ट्रांसफर करोगे। तो विवेक सर ने एक चीज बहुत अच्छी बोली थी, और मैंने मेरे दिमाग में हमेशा सेट की, और ऑफिस में भी लगे। आदमी जिंदगी में उतनी बड़ा कर सकता है जितना बड़ा सोच सकता है। आदमी जिंदगी में उतना बड़ा कर सकता है जितना बड़ा सोच सकता है। बड़ा बिजनेस 5,000 करोड़ करेगा, मेरे साथ भी, मुझे छोड़ के भी। सतीश भाई 1250 करोड़ का करेगा। आदमी जिंदगी में उतना बड़ा कर सकता है जितना बड़ा सोच सकता है। ये मेरा पैशन है, करना है मुझे। बड़ा बिजनेस के अंदर मुझे बहुत बड़ा टर्नओवर करना है। बड़ा बिजनेस के अंदर मुझे फौज खड़ी करनी है। बड़ा बिजनेस के अंदर लोगों की लाइफ मुझे बनानी है। बड़ा बिजनेस के अंदर लोगों को लाना है, लोगों की लाइफ में वैल्यू ऐड करनी है। जो आज फाइट कर रहे 10, 20, 25 हजार के लिए, बड़ा बिजनेस की अपॉर्चुनिटी उनके लाइफ में देनी है, और उनके अंदर लाइफ में परिवर्तन करना है। ये बड़ा बिजनेस का प्लेटफॉर्म। अगर मेरी जिंदगी बदल सकती है ना दोस्तों, मैं हजारों लोगों की बदल सकता हूँ। मुझे बड़ा बिजनेस के अंदर उतना भरोसा है। ये पैशन, पैशन है दोस्तों। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। कमिटमेंट एंड लव मैंने ऑलरेडी कवर किया है। कमिटमेंट होनी चाहिए। अगर किसी को आपने बोला इस महीने में 2 लाख 3 लाख का धंधा करूंगा आपके सीनियर को, तो भाई कमिटमेंट, जान जाए पर जबरन न जाए। लव, बड़ा बिजनेस के साथ प्यार करो दोस्तों। कोई नेगेटिव बोल रहा है उसके साथ झगड़ा नहीं करना अपने को। कोई गाली दे रहा है, कोई कर रहा नहीं भाई। अपना 100% आपकी अपने कंपनी के साथ होना चाहिए। जिसके साथ करियर बिल्ड करे, जिसके साथ जिंदगी डाउ पे लगे, उसके साथ ही मोहब्बत नहीं है, उसके साथ ही प्यार नहीं है। देखो ऐसा कभी भी नहीं होना चाहिए कि मैं 20% बड़ा बिजनेस के साथ हूँ, प्यार कर रहा हूँ और 80% नहीं। 100% करना। 1% डाउट, 100% डाउट, 100% डाउट मार्केट से आउट। हाँ, क्लियर कट है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। और देखो बिजनेस के ना 3 पावर है बस, जो मैंने मेरे धंधे में लाया है। और मैंने ये 10-12 महीने के अंदर जो भी धंधा किया, आने वाले समय में मैं बहुत बड़ा करोड़ों का धंधा करने जा रहा हूँ। मैंने बहुत बड़ा प्लानिंग किया है। पावर ऑफ यूनिटी होती है दोस्तों। अकेला बंदा कुछ नहीं करेगा। एक पंछी भी इस कंट्री से वो कंट्री नहीं जा सकता। अगर वो एक साथ है, यूनिटी के साथ है, तो कंट्री टू कंट्री चेंज करता है, क्योंकि यूनिटी में ताकत होती है दोस्तों। पावर ऑफ सबमिशन। तो मेरा 100% सबमिशन बड़ा बिजनेस की तरफ है, और 100% सबमिशन विवेक सर के साथ है। विवेक सर ने आईबीसी बंद किया, कोई मैटर नहीं। बीबीपी लाया, अभी भी कुछ भी लाया, उन्होंने कुछ भी बोला ये बेच रहा है, सतीश भाई आई एम रेडी। सतीश भाई रेडी। क्यों? मेरे गुरु बता रहे सबमिशन, नो क्वेश्चन।
उनको मालूम है धंधा कैसा करना है, उनको मालूम है कंपनी को कहाँ लेके जाना है, उनको मालूम है उनके साथ इतने सारे लोग हैं भाई, उनको सिखाने की जरूरत नहीं है। बस वो जो बताएंगे वो सबमिशन चाहिए, डाउट नहीं चाहिए बिल्कुल। सबमिशन 100% करो अपने सीनियर के साथ। पावर ऑफ स्पोकन वर्ड। आपको जो चाहिए वो बोलो। मुझे चाहिए लाखों, देखो अभी मैंने यहाँ पे कितना बार बोला है, मेरे 1250 करोड़ का धंधा करूंगा, 1250 करोड़ का धंधा करूंगा, बड़ा बिजनेस 5000 करोड़ का, मैं 1250 करोड़ का धंधा करूंगा। मुझे जो चाहिए वही बोल रहा हूँ मैं, मुझे चाहिए। क्योंकि यूनिवर्सल भी वही देता है, वो लौट के देता है। भैया शाहरुख खान ने एक चीज बोली थी, अगर कोई चीज को पूरी कायनात से चाहोगे ना, पूरी चीज से कोई शिद्दत से चाहोगे, पूरी कायनात लग जाती है उसको मिलाने के। मुझे चाहिए चाहिए 1250 करोड़ का धंधा। भाई दुनिया इधर की उधर हो जाएगी, सतीश वो धंधा करेगा करेगा। मैं आज बोल रहा हूँ, आज कर नहीं, बड़ा बिजनेस करेगा, मैं करूंगा। थैंक यू सो मच, आपने मुझे इतनी जबरदस्त अपॉर्चुनिटी दी। हर सर मैं तो आपको हाथ जोड़ के थैंक यू सो मच बोलता हूँ, आपने मुझे इतने बड़े प्लेटफॉर्म के ऊपर बुलाया। और बड़ा बिजनेस सारी टीम को, वेग सर खास आपको, मेरी जिंदगी आपने बदली है। थैंक यू सो मच, और ओवर टू यू हर सर। थैंक यू सतीश सर। एक बहुत जोरदार तालियां नहीं होनी चाहिए सतीश सर के लिए? इतनी एनर्जी, इतनी एनर्जी, इतनी एनर्जी। मतलब उन्होंने अपनी पूरी लाइफ में जो एनर्जी के साथ काम किया है, आज 1 घंटे के सेशन में उन्होंने वो एनर्जी आप लोगों को ट्रांसफर कर दी है। सतीश सर, ये आपको मैं नहीं बुला के लाया इस प्लेटफॉर्म पे, सतीश सर ये आपका काम बुला के लाया इस प्लेटफॉर्म पे। आपका और आपके साथ जुड़े हुए जितने सारे लोग यहाँ पे अभी सेशन देख रहे हैं, उन सबका काम आपको इस प्लेटफॉर्म पे और इससे भी बड़े प्लेटफॉर्म पे लेके जाएगा। ये ताकत है इस प्लेटफॉर्म की, ये ताकत है डॉक्टर विवेक बिंद्रा के प्लेटफॉर्म की, ये ताकत है बड़ा बिजनेस की। बड़ा बिजनेस का प्लेटफॉर्म लर्निंग का प्लेटफॉर्म है, सीखने का प्लेटफॉर्म है और सिखाने का भी प्लेटफॉर्म। आप सब सिखाएंगे, अपनी जिंदगी के एक्सपीरियंस को शेयर करेंगे, और ये प्लेटफॉर्म आपके लिए भी उतना ही आपका है जितना कि हम सबका है। मेरा, डॉक्टर विवेक बिंद्रा का, सतीश सर का, हमारे आरटीएचएस का, जितने भी लोग हमारा इस प्लेटफॉर्म है, ये आपका भी उतना ही प्लेटफॉर्म है जितना हमारा है। तो सर, मैडम, जितने भी इस समय सुन रहे हैं, सतीश जी को सुना है आप लोगों ने, आप भी उम्मीद करिए आप भी इस प्लेटफॉर्म पे आएंगे, इसी तरीके से एक पावर पैक सेशन देंगे, पावरफुल सेशन देंगे और लोगों को अपनी ऊर्जा से और एनर्जी देंगे। सूर्य बन जाइए, सन। सूरज कभी भी नहीं रोकता अपनी एनर्जी को। आपको भी वो सूरज बनना है, वो उस तरीके से चमकना है जैसे सतीश सर चमक रहे हैं, सतीश जी चमक रहे हैं। सर, मैडम, सतीश सर का एक चीज बहुत अच्छा लगता है, इतनी प्रॉब्लम्स के बावजूद इन्होंने आज 80 लाख के रेवेन्यू पे खड़े हैं और 1200 करोड़ के रेवेन्यू की तरफ जा रहे हैं और जाएंगे। क्योंकि एक चीज इन्होंने बहुत अच्छी कही, अगर आप सोचोगे अच्छा तो आपके साथ होगा अच्छा, अगर आप सोचोगे बुरा तो मैं नहीं कहूंगा। सतीश सर ने अच्छा सोचा, आज उनके साथ अच्छा हुआ, आप भी अच्छा सोचो, अच्छा होगा। और इस सेशन को एंड करने के पहले 2 लाइनें कहीं कहीं किसी ने कही है और मैंने सुनी है। सोचने से कहाँ मिलते हैं तमन्नाओं के शहर, सोचने से कहाँ मिलते हैं तमन्नाओं के शहर, चलना भी जरूरी है मंजिल पाने के लिए। सिर्फ सेशन जरूरी नहीं है, इसको एग्जीक्यूट करना है। आज शनिवार, आज मनीवार, नेक्स्ट वीक आप सब के लिए इस तमन्नाओं को पाने के लिए चलना जरूरी है। तो चलिएगा, हैशटैग मैं खेलेगा, और अगले शनिवार को हम दोबारा मिलेंगे इसी तरीके से एक पावरफुल स्पीकर के साथ, एक पावरफुल, एनर्जेटिक और ऊर्जा से भरा हुआ सेशन लेके। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, हैव अ नाइस वीक, हैव अ सक्सेसफुल वीक। अगले हफ्ते जब मिलेंगे तो सबके पास कम से कम 2-2.5 लाख रुपए का रेवेन्यू होगा और इंसेंटिव कमाने का एक मौका होगा। थैंक यू सतीश जी, थैंक यू ऑल फॉर